हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बेस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा बच्चों कि जैसे आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपको खुद ही इक्वेशन बनाने हैं और खुद ही इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। अब ये जो इक्वेशन पूछे जाते हैं वो अलग अलग बेस पे होते हैं, जैसे कि एजिस के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, प्राइस के बेस पे मीन्स के कॉस्ट प्राइस और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पीड और डिस्टेंस वाले होते हैं, और स्पीड और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक तो इक्वेशन नहीं बनते, दूसरा के इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे जो डिजिट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वैसा ही आज एक क्वेश्चन हम करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन है। दूसरा बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारी जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2024 सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर था 35। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज का जो वीडियो है वो आप एंड तक देखिए, कहीं पे भी बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सिंपल वे में आज हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बच्चों हमारा सेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर मोर। यहां पे बच्चों आपको फोकस करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल स्पीड है, तो जो ट्रेन ड्राइवर है उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, 15 किलोमीटर स्पीड और ज्यादा कर दी। जैसे कि समझो कि जो ट्रेन जा रही थी वो शुरुआत में मीन्स के जो मतलब बिगनिंग में उसकी जो स्पीड थी वो एक अप्रोक्सीमेटली हम समझते हैं कि समझो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, राइट। तो यहाँ पे उस ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी, तो कितनी कर दी 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 65, स्पीड बढ़ गई, राइट। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। ऑब्वियसली बच्चों अगर स्पीड बढ़ाओगे तो जो हमारा टाइम है, जो डिस्टेंस को हम कवर करते हैं वहां पे जो टाइम है वो हमारा कम लग जाएगा, राइट। मीन्स के यहाँ पे ट्रेन समझो कि ट्रेन किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे 7 बजे पहुंचने वाली है, वो ट्रेन 6:30 पे वहां पे पहुंच गए। अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो 30 मिनट्स वो जल्दी पहुंच जाती है, सही है। बेसिकली प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप समझोगे, प्रैक्टिकली दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट करोगे और फिर उस सिचुएशन के बेस पे आपको इक्वेशन बनाने के भाई हो क्या रहा है, राइट। आगे देखो क्या है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बच्चों ध्यान रखना है कि कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बच्चों क्या है कि इसी सेंटेंस को लेके हम सॉल्यूशन करेंगे। हमको ढूंढना क्या है, ओरिजिनल स्पीड। अब ओरिजिनल स्पीड हमको नहीं मालूम, वी डोंट नो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, सो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। जो आपको ढूंढना है उसको ही तो एज्यूम कर लो, सही है। तो देखो क्या है कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, बी x किलोमीटर पर आवर। यहां पे बच्चों हमने क्या किया, जो हमको ढूंढना है उसको ही हमने एज्यूम कर लिया, सही है। और उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर जो आपको ढूंढना है उसको ही एज्यूम करो, आपको काफी सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हमने ऐसा समझा कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको स्पीड और डिस्टेंस वाले सम आते हैं तो उसमें हमको एक इक्वेशन याद रखना है। जैसे जो हमारा साइंस में, फिजिक्स में जो हमारा इक्वेशन के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, तो उसको दिमाग में रखना है के। जैसे देखो के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। फिर बच्चों आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, मीन्स के इसको डिस्टेंस के कंसर्न में कन्वर्ट कर देना है। सो देयरफॉर टाइम में सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। अब देखो कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 90 किलोमीटर। एक यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जैसे देखो एक ट्रेन है वो जा रही है x किलोमीटर की स्पीड से और डिस्टेंस कवर कर रही है 90 किलोमीटर, राइट, और वो पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाती है, समझ लो कि 7 बजे यहाँ पे पहुंचती है। अगर ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से जाती है, राइट, और अगर ट्रेन x प्लस 15 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, मतलब कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो इसी 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 30 मिनट्स कम लेती है, 30 मिनट्स कम लेती है, मीन्स कि वो 6:30 पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी बच्चों, सही है। इसको दिमाग में आपको रखना है, सही है। चलो अब देखो, सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जैसे कि टाइम 1, जब ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, वो टाइम कितना ले रही है, टाइम 1 ले रही है, हम एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर टाइम 1 इज इक्वल टू, जब वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ऑब्वियसली 90 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। यह आ गया हमारा टाइम 1, सही है। अब टाइम 2 समझो, जैसे टाइम 1 मतलब क्या, वो 7 बजे पहुंच रही थी, सही। टाइम 2 मतलब वो 6:30 पे पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, राइट। सो देयरफॉर टाइम 2, तो टाइम 2 डिस्टेंस तो वही का वही है, 90 किलोमीटर। सो 90 किलोमीटर अपॉन x प्लस 15, ये हमारा इक्वेशन बना, राइट। अब देखो दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है, आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। टाइम 1 7 बजे पहुंच रही थी, टाइम 2 6:30 पे ट्रेन पहुंच रही थी, दोनों में डिफरेंस क्या है, 30 मिनट्स का, राइट, 30 मिनट, मीन्स के 7 माइनस 6:30 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 7 माइनस 6:30 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, राइट। 7 मतलब टाइम 1 जिसमें टाइम ज़्यादा ले रही थी, स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लेगी। 6:30 मतलब टाइम 2, सो ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम 1 माइनस टाइम 2 करेंगे हम, सही है। सो देयरफॉर टाइम 1 मतलब T1 भी आप बोल सकते हो। सो T1 माइनस T2, सो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, T1 माइनस T2 डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। T1 हमारा क्या है, 90 अपॉन x, T1 क्या है हमारा 90 अपॉन x, सो देयरफॉर 90 अपॉन x माइनस T2 क्या है हमारा, T2 90 अपॉन x प्लस 15, सो 90 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों के हमारी जो स्पीड है वो तो आवर्स में है, कितनी है, आवर्स में,
यहाँ पे 30 मिनट्स है। सो हम क्या कर लेंगे कि 30/60 करेंगे। सो इज इक्वल टू 30/60, राइट, 30/60, क्योंकि ये मिनट में है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो देयरफॉर 90/x माइनस 90/x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 0 आपका कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स के 1/2। सही है, यहां तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो बच्चों क्या है यहां पे, तो यहां पे हम ये दोनों इक्वेशन में हमको 90 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 90 कॉमन। तो 90 कॉमन को हम बाहर लेते हैं, तो यहां पे क्या बचा हमारा 1/x माइनस, यहां पे भी 90 कॉमन लिया तो बचा 1/x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2, राइट। चलो आगे देखो। सो 90 एलसीएम, इसको x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 15 माइनस इसको x से x अपॉन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2, राइट। यहां तक तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा, सही है। अब देखो आगे चलते हैं। देयरफॉर 90x प्लस x माइनस x आपका कट हो गया, तो बचा क्या? ओनली 15 अपॉन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 15 इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2, राइट बच्चों। चलो सही है। अब देखो 90 इंटू 15, 19 इंटू 15, सो कितना होगा? सो देयरफॉर, सो 15 0 जा 0 हो गया, 15 9 जा 135 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको 2 से करेंगे, सो 2 0 जा 0 हो गया बच्चों आपका, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 और 1 7 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो आपका वही का वही हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 15x। ये बच्चों हमारा इक्वेशन बन रहा है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन रहा है, सही है, राइट। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सारी वैल्यू को हम एक तरफ ले लेते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन हमारा बना एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, सही है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वेयर है उसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है -2700, राइट। तो जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? तो जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वो 60 एंड 15 निकलेंगे, बराबर, 16 और 15 निकलेंगे। सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या निकले बच्चों हमारे? 60 एंड 45, राइट। सॉरी आगे मैंने कुछ और बोला। तो देखो कैसे निकाला हमने कि भाई यहाँ पे क्या हमारा प्लस 60 है और यहाँ पे क्या है -45 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 15 आया, तो प्लस 15 है हमारा यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -2700 होता है, राइट। चलो अब देखो ये दोनों में से हमने कॉमन लिया बच्चों, तो कॉमन आ रहा है हमारा x, तो बच्चा यहाँ पे x प्लस 60, राइट। यहाँ पे ये दोनों में जो हमारा कॉमन आएगा वो -45 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। सो -45, तो ब्रैकेट में x प्लस 60
इज इक्वल टू जीरो। सही है। अब यहां से तो बच्चों आप सबको आता ही होगा। अब ये दोनों में से मैंने कॉमन लिया x प्लस 60, सो देयर फोर x प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। अब हम x प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हमारी वैल्यू आती है कि x प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 60। x इज इक्वल टू माइनस 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया x क्या है हमारा, तो x है हमारी ओरिजिनल स्पीड, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड। अब ऑब्वियसली बच्चों यहां पे एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, तो ऑब्वियसली किसी भी ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव स्पीड कैसे होगी भाई, एक ट्रेन जा रही है -15 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, यार कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो देयरफॉर तो यहां पे हम लिखेंगे स्पीड कैंट बी नेगेटिव, स्पीड कैंट बी नेगेटिव, स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो अब हम ये लेते हैं बच्चों, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो, बराबर। इसको हम बच्चों यहां पे ही लिखते हैं, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर शायद में नहीं दिखता होगा बट जरूरी नहीं है, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45। सो देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी 45 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया कि ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 45। दिस इज आंसर। ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 45, राइट। मैं देख लेता हूं बच्चों ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, इट इज विजिबल, सही है। तो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35 है, सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बोर्ड की एग्जाम में हर साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे तो सम आते ही है। सो आपको ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसको समझ लो, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी, सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और हाँ देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।